नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैथ के 4 टॉपिक हम बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं, जिसमें है प्रतिशत, अनुपात और मिश्रण और चक्रवर्ती ब्याज। उसी वे में हम आगे बढ़ेंगे, साधारण ब्याज पर चलेंगे अब पहले। लेकिन एक जो हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे, 2 टॉपिक घड़ी कैलेंडर पढ़ चुके हैं और उसके बाद में काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे, उसका तीसरा भाग आज लेने जा रहे हैं। 2 भाग हमने क्लियर कर लिया था। उसमें रेगुलर सिस्टम के कौन कौन सी आकृतियां, वर्ग, आयत तथा हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे चले तो रेगुलर सिस्टम में या रेगुलर डायग्राम में अगला भाग जो लेना चाहूं मैं, वो यहां पर लेने जा रहे हैं। जैसे समचतुर्भुज आ रहा है, तो देखिए बेटा, समचतुर्भुज जो है दोस्तों, वो सेम आकृति, सेम टेक्निक को दर्शाएगी। किसके समान? एक वर्ग के समान जो टेक्निक हमने इस्तेमाल की थी वर्ग में, उसी टेक्निक को यहाँ यूज किया जाएगा। क्योंकि इसमें कोणों का फर्क होता है। भुजाओं के आधार पर जो वर्ग है और समचतुर्भुज है, वो आपस में क्या होते हैं? समान रूप से बताए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ग और समचतुर्भुज भुजाओं के आधार पर समान रूप से होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसमें कोणों का कोई यहाँ महत्व नहीं रहता, यहाँ तो भुजाओं का ही खेल है पूरा, क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेम टेक्निक, ये राजस्थान पुलिस में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेम टेक्निक जो वर्ग के अंदर अपन इस्तेमाल कर रहे थे, वही यहाँ लागू कर देंगे, तो समचतुर्भुजों की संख्या आ जाएगी। समचतुर्भुज कितने होंगे? तो देखो यहाँ पर कितने समचतुर्भुज होंगे, समचतुर्भुजों की संख्या इसमें बतानी है आपको। समचतुर्भुजों की संख्या बताने के लिए आपको वर्ग की जो टेक्निक है वही इस्तेमाल कर देनी है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सेम आधार को दर्शाता है। किसके समान? भुजाओं के आधार पर वर्ग को ही बताता है। तो यहाँ गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। वर्ग में क्या किया था अपन ने? पीछे वाले का जोड़ा पीछे वाले के साथ। तो यहाँ देखो 4 × 5 कितना? 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, 20 12 32, 6 38 और 2 40 क्या हो जाएंगे? इसमें समचतुर्भुज हो जाएंगे। ऐसे ही, यानी जैसे आपने काम वर्ग के लिए किया था, वैसे ही आपको रेगुलर डायग्राम समचतुर्भुजों की संख्या बताने के लिए करना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किसके समान? वर्ग के समान। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी है राजस्थान पुलिस में पीछे वाले एग्जाम में। ओके, अगले वाले भाग में चलते हैं। एक समचतुर्भुज का आपने क्वेश्चन देख लिया, ये बताने के लिए कि आप ऐसा कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज की बातें हो जाती है। समचतुर्भुज वर्ग के समान भुजाओं के आधार पर होता है और समांतर चतुर्भुज आयत के समान भुजाओं के आधार पर बोला जाता है। तो यहाँ देखना, अब बात करते हैं अगले वाले भाग, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का रेगुलर डायग्राम किस प्रकार से बन के आएगा? आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और वर्ग को समचतुर्भुज भी कहा जा सकता है। ध्यान रखना, वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं और आयत को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार से, यानी जो समांतर चतुर्भुज है वो आयत के भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? भुजाओं के आधार पर आयत के समान। तो आयत वाली टेक्टिस यहां यूज हो जाएगी। क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4, कुल योग कितना हुआ यहाँ पर बोलिए? 4 3 7 2 9 1 10
और यहां कुल योग कितना होगा 6। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोले 60। 60 कुल समांतर चतुर्भुज आ गए। अब कुल समांतर चतुर्भुज के बाद में केवल समांतर चतुर्भुज भी पूछ सकता था, तो केवल समांतर चतुर्भुज बात वर्ग को भी अपन क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका आंसर यही निकाल देंगे, कितने आ जाएंगे भैया 60 के आगे समांतर चतुर्भुज आ गए। तो समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज का क्वेश्चन आ जाए, समांतर चतुर्भुज का है तो आयत के समान टैक्टिस इस्तेमाल करनी है, और सम चतुर्भुज का है तो वर्ग के समान टैक्टिस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये उन दोनों को वेरीफाई करते हैं। बोलो इतना कर लेंगे भैया, और ये हो जाएगा तो आप यहाँ इसकी जंग को जीत जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं हम अगले वाले भाग में। ये दोनों बताने मुझे जरूरी थे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला जो भाग है रेगुलर सिस्टम में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेखाओं का। रेखाएं, रेखाएं कैसे गिनी जाती हैं, रेखाओं की संख्या कैसे गिनी जाती है, रेखाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और रेखाओं की गिनती किस प्रकार से की जाएगी वो हम यहां देखने वाले हैं। ठीक है, देखो रेखाएं जब भी आपको गिननी है, रेखाएं बिंदु क्या होता है, बिंदु रेखाएं, लेकिन ये ज्यामिति में पढ़ेंगे। लेकिन रेखाएं जैसे एक बिंदु को दूसरी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा, ठीक है, क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाता है। यहाँ सामने नजर आ रहा है। ठीक है, कई बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ देखना है अपन को कि रेखाओं को गिनना हो रीजनिंग के अंदर तो किस प्रकार से गिनेंगे। आपको इसे दो प्रकार से गिनना है, एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी है, और एक गिनना है आपको वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज रेखा कितनी है, ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है, और एक आपको गिनना है डायगोनल यानी विकीर्ण के रूप में रेखा कितनी है। तीन प्रकार से रेखाएं आपके किसी भी एक डायग्राम में हो सकती है। किस प्रकार से, एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं, यह है डायग्राम, इसमें आपको रेखाएं गिनकर बतानी है। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल रेखाएं निकालेंगे, फिर वर्टिकल रेखाएं निकालेंगे, फिर डायगोनल रेखाएं निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं 1 2, ठीक है, ये आ चुकी है पूरी, तो अब ये बीच वाला भाग नहीं लेंगे। और 3 आड़ी रेखाएं कितनी है, 3 है, 1 2 3, ये पूरी आ गई, अब दोबारा नहीं ली जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। आड़ी रेखा देखनी हो तो आपको शुरू से लेकर अंत तक की देखनी है, ये अब छोटा सा भाग दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, और ये 3 आड़ी रेखा। वर्टिकल रेखाएं देखते हैं, 1 2 पूरी आ गई है, ठीक है, और 3 कितनी हो गई, 3 वर्टिकल रेखाएं, और एक डायगोनल रेखा है तो डायगोनल रेखा कितनी हो गई, 1 3 3 6 और 1 7, 7 टोटल रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, 7 टोटल रेखाएं हैं इस डायग्राम के अंदर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल यानी विकीर्ण के रूप में। इस प्रकार से हम गिन के किसी भी रेखाओं को गिना जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके, रेखाएं और वर्तों का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप बहुत आसानी से इनके बारे में बता सकते हैं। और रीजनिंग के अंदर चतुर्भुज के अंदर ओनली 2 ही चीजों के क्वेश्चन आते हैं, समांतर और समचतुर्भुज, क्योंकि रेगुलर डायग्राम और किसी के भी नहीं बनते, समलंब के नहीं बनते, और जो एक विषम चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग प्रकार से हो उसके भी नहीं बनते। तो क्या होता है कि हम एक जो पैटर्न अपने रीजनिंग में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं।
तो इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करें। आपके सामने ये 3 क्वेश्चन यहाँ देखना। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेखा गिनी है, कितनी होंगी, वर्टिकल गिनी और डायगोनल गिनी है। इनको गिनने के बाद हम डायरेक्ट गिन लेंगे। हॉरिजॉन्टल एक ये रही, 2, ठीक है, 2 ही हॉरिजॉन्टल रेखा है। वर्टिकल गिनते हैं यहाँ से, ऊपर से आओ आराम से, नीचे से 1 2, ये पूरी आ गई, ध्यान रखना इस चीज का। 3 और 4, कितनी हो गई, 4 वर्टिकल रेखा है। इसके बाद में डायगोनल रेखा देखिए, डायगोनल 1 2 3 और 4, कितनी आ गई भाई, 4 डायगोनल रेखा आ गई। तो 4 डायगोनल रेखा, 4 4 8 और 2 10, सब कुछ आगे आपके सामने है। देखिए कोई चीज नहीं आई है तो आप बताइए। 10 इसमें रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं भाई, 10 रेखाएं हैं, ठीक है। अगले वाले में देखिएगा भाई, अगले वाले के अंदर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल निकाले तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल 1, यहाँ पर 2 3, ठीक है। इसके बाद में देखें तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे डायगोनल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितनी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल देखेंगे तो 1 पूरी कंप्लीट आ गई, 2 पूरी कंप्लीट आ गई और ये 3 पूरी कंप्लीट आ गई, 3 ही वर्टिकल है। डायगोनल देखे तो 1 2 3 4 ही आ गई। तो कितनी हो गई बोलिएगा, 4 3 7 और 3 10 ही इसमें है, बोलो सही है ना। इसके अंदर देखे तो हॉरिजॉन्टल 1 है, वर्टिकल भी 1 है, ये वाली, और कोई नहीं है। और डायगोनल कितनी है, डायगोनल टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी ऐसे विकीर्ण के रूप में। तो देखो कौन से, 1, ये 2 पूरी, ये 3 और ये 4, और कोई नजर आ रही है यहाँ पे, नहीं है। 4 2 6 रेखाएं हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान से, थोड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए इनको गिनना है, ये आंसर आ जाएंगे। बोलो कर सकते हैं। ये बातें थी रेगुलर सिस्टम रेखाओं की। इस प्रकार से हम चलेंगे। रीजनिंग का मामला है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप इन क्वेश्चनों को फिर वही 10 सेकंड से नीचे और जो उचित टाइम है जो अपन को वहां पर मिलता है उसके अंदर आप करके निकल सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम 2-4 क्वेश्चनों की इर्रेगुलर सिस्टम की। अभी तक अपन ने रेगुलर सिस्टम पढ़ा जिनके अंदर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो सकती है, और अब पढ़ते हैं हम इर्रेगुलर सिस्टम के बारे में। इर्रेगुलर सिस्टम के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब ऐसे डायग्राम हम लेने जा रहे हैं जिनके पार्टीशन सेम नहीं होते और उनको गिनना ही पड़ता है। वर्ग और आयत के आप देख लेना किताबों से, क्योंकि उनके प्रॉपर डायग्राम यहाँ बनाना जरूरी है। बस ये ध्यान रखना 2/2 m×n यानी मैट्रिक्स के रूप में हो कोई, तो आयत कौन सा बनेगा जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, और वर्ग कौन सा बनेगा जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो आप देख लेना। वर्ग आयत के क्वेश्चन कम, लेकिन त्रिभुज के क्वेश्चन इर्रेगुलर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। किसके क्वेश्चन, त्रिभुज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्त के क्वेश्चनों की बात हमने नहीं की, वर्त के क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट गिन सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पहले इन 3 चीजों के, और चतुर्भुज के कभी भी इरेगुलर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा तो है नहीं कि अपन स्केल लेके जाएंगे और उनको नापेंगे। इसलिए ये वर्ग के क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, लेकिन वर्ग आयत के तो इस प्रकार से बना दे, मान लो इस प्रकार से। अब इसमें वर्गों की संख्या पूछ ली, तो देखो क्या कर सकते हैं। एक ये वर्ग है, 2 वर्ग है, 3 वर्ग है, 4 वर्ग है, और ये बड़े वाला वर्ग है कि नहीं है, देखो उसको देखने के लिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ 2 ब्लॉक और यहाँ 3 ब्लॉक, इसका मतलब ये वर्ग नहीं है। हाँ, इधर भी 3 ब्लॉक और इधर भी 3 ब्लॉक होता तो बड़े वाला वर्ग बन जाता, और ये वैसे ही वर्ग नहीं है क्योंकि इधर 1 ब्लॉक और इधर 2 ब्लॉक नजर आ रहे हैं। तो वर्गों की संख्या 1 2 3 4 और एक बड़े वाला वर्ग नहीं है। तो इसमें कितने वर्ग आपको नजर आ रहे हैं, 4 वर्ग नजर आ रहे हैं। इधर कोई बन रहा है, यहाँ देखेंगे 4 तो ये बन गए, ठीक है। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, यहाँ ये देखो एक बार, बिल्कुल इधर भी 2 डिब्बों की स्पेस है और इधर भी 2 डिब्बों की स्पेस है, इसका मतलब 1 वर्ग और बन जाएगा, और फिर इधर वाला कोई नीचे वाला नहीं बनेगा। तो इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है, इसे गिन के अपन बता देंगे, ठीक है। लेकिन त्रिभुज के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इर्रेगुलर सिस्टम के अंदर, चतुर्भुज के क्वेश्चनों को कम पूछता है, नहीं पूछता इनका, ठीक है।
वर्त के क्वेश्चनों की बातें हम आगे करेंगे और इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पहले त्रिभुज के इररेगुलर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन आपने ये देखा होगा, जिसको नाम दे दिया हमने स्टार। स्टार का क्वेश्चन इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछता है। क्या पूछा जाता है भाई? सबसे ज्यादा त्रिभुजों की संख्या। वर्गों के इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बातें और आपके सामने मैं भी कर लूंगा। स्टार के क्वेश्चन की बात की जाती है, इसमें संख्या बताइए। तो सबसे बढ़िया मैं इनका आपको एक प्रैक्टिस बता देता हूँ। इररेगुलर सिस्टम के जब भी त्रिभुजों के बारे में, इनके बारे में पूछता है, तो आप सबसे पहले त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं उनको नंबर डालो। 3, 4, 5 और ये बीच वाला भाग त्रिभुज नहीं है, लेकिन इसको नंबर डाल दिया मैंने इस स्थान को 6 नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे भैया। तो आपको ध्यान रखना है, पहले एक अंक को लेकर बनने वाले त्रिभुज, एक अंक से बनने वाले त्रिभुज, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिए भैया, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। एक एक अंक को लेकर, ओनली एक एक अंक को लेकर, तो एक, ये 2, 3, 4, 5 कितने बने भैया? 5 बने। अब दो दो अंकों को लेकर, अब दो दो अंकों से कोई बनने वाला त्रिभुज है क्या? दो दो अंकों को मिलाकर शुरू से स्टार्ट कीजिए, बीच में मत बन गया। तो 1, 6 ऐसा कोई भी त्रिभुज दो दो अंकों को मिलाकर नहीं बनेगा। बोलो सही है कि नहीं है? इसके बाद में 3 अंकों को लेकर, तो यहां देखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, 6, 3, 1, 6, 3 का एक त्रिभुज बन रहा है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो 1, 6, 3। दूसरा देखिए 1, 6, 4। अरे बोलो सही है कि नहीं है? 1, 6, 4। इसके बाद एक वाले तो कंप्लीट हो गया और नहीं है। अब 2 पे आ जाइए, 2, 6, 4 और 2, 6, 5। बोलो सही है ना? 2, 6, 4, 2, 6, 5 कभी गलत नहीं होने वाला है यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर चलेंगे तो। इसके बाद में देखिए 3 से आ जाए, 3, 6, 5 और 3, 6, 1। 3, 6, 1 तो आ चुका है, लेकिन 3, 6, 5 नहीं आया। 3, 6, 5 नहीं आया था, लेकिन 3, 6, 1, 1, 6, 3 में आ गया था। अरे बोलो सही है कि नहीं है? जो आ जाए उसको रिपीट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। 4 अंकों को लेकर बनते हैं क्या? देखो नहीं बनेगा। 4 अंकों को मिलाकर बनाए तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 5 अंकों को लेकर मिलाए, कहां तक चलना है? लास्ट अंक तक चलना है। 5 अंकों से भी नहीं बनेगा। 6 अंकों को लेकर देखें तो भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने टोटल त्रिभुज है? 10। ये काफी बार आया, इसको बच्चे रट भी लेते हैं। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें बता सकते हैं आप। इसके आगे देखते हैं। देखिए माध्यिकाओं का क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में है। देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एक त्रिभुज 2, 3, 4, 5, 6 तो एक एक अंक वाले नजर आ रहे हैं। एक एक अंक के कितने हैं? 6। इसके बाद दो दो अंकों को लेकर कितने बनेंगे? 1 से स्टार्ट कीजिए। क्या 1, 2 बन रहा है? नहीं बन रहा। 1, 2 नहीं बन रहा है, लेकिन 1 के साथ में 6 बन रहा है। बोलो सही है कि नहीं? 1, 6 बन रहा है, 1, 2 नहीं बन रहा है। अभी यहाँ 1 का काम हो गया, अब 2 पे आइए। 2, 3 बन रहा है, 2, 1 नहीं बन रहा। 2, 3 बन रहा है भैया। 3 पे आ जाइए। 3, 4 नहीं बन रहा। 3, 2 बन रहा था, वो ले लिया अपन ने। अब 3 पे आ जाइए। 3, 4 नहीं बन रहा। 4 पे आ जाइए। 4, 5 बन रहा है, लेकिन 4, 3 नहीं बन रहा। 4, 5। इसके बाद में 5 पे आ जाइए। 5, 6 नहीं बन रहा, लेकिन 5, 4 बन रहा है, जो हमने ले लिया। तो 3 निकल गए। 1, 6, 2, 3 और 4, 5। बोलो सही है कि नहीं है? बता सकते हैं? ठीक है। इसके बाद 3 अंकों को लेकर तो आगे देखेंगे। तो 3 अंकों को लेकर 1 से चलिए। 1, 2, 6। बोलो सही है कि नहीं? और 1, 2, 3। 1, 2, 6 ये, और इधर वाला 1, 2, 3। सही है कि नहीं? 2 पे आइए। 2, 3, 4। 2, 3, 4 और 2, 1, 6। 2, 1, 6 आ चुका है। ठीक है।
3 पे आइए, 3 4 5 और 3 2 1 हमने ले लिया है। ठीक है भाई, 4 पे आ जाइए, 4 5 6 और 4 3 2 को हमने ले लिया है। ठीक है, 5 पे आ जाइए, 5 6 1, 5 6 1 आया नहीं आया, और 5 4 3 अपने पास में ले लिया गया है, बोलो राइट है। 6 पे आ जाइए, लास्ट अंक पे, 6 1 2, 6 1 2 ले चुके हैं, और 6 5 4, 6 5 4 भी आ चुका है। ठीक है, अब 4 4 अंकों को लेकर देखिए भैया, जब 4 4 अंकों को लेकर देखेंगे आप ध्यान से, तो कोई भी त्रिभुज अपना बनता हुआ नजर नहीं आएगा। 5 5 अंकों को लेकर देखेंगे तो 5 अंकों से भी कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर नहीं आएगा। एक 6 अंक को लेकर 6 अंकों को मिलाकर देखते हैं तो एक त्रिभुज अपन को बनता हुआ नजर आता है, 1 2 3 4 5 6, बोलो सही है ना। अब इन सबको गिन लो बेटा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बन गए भाई, 16 त्रिभुज बन जाएंगे। कर लोगे? इस प्रकार से इनकी गिनती कर लेनी है अपन को। और कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। अच्छा दोस्तों, मिटा देता हूँ। प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन आपको किताबों में मिल जाएंगे, उनको देखकर कर लेना। इररेगुलर सिस्टम को ऐसे गिन सकते हैं, एक और ले सकते हैं आप, ये भी आया हुआ है। इस प्रकार से भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन 1 2, इन दोनों की प्रैक्टिस आप करेंगे, कर सकते हैं। 1 2 3, तो एक एक अंक को लेकर कितने बने भैया, 1 3 बन गए। 2 2 अंक को लेकर 1 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1 3 भी नहीं बन रहा है, इधर कुछ भी नहीं बन रहा, नहीं बनेंगे। 3 3 अंक को लेकर, 3 अंकों को लेकर 1 2 3 बनेगा, इसका मतलब यहाँ 1 बना, ठीक है, और यहाँ 3 बने, टोटल मिला कितने हो गए, 4 आंसर। कर लेंगे आप इस बात को। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, एक एक अंक को लेकर देखे तो कितने, 5। 2 2 अंकों को लेकर कौन कौन से बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 2 2 3 1 5, 3 4 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, 3 4, तो 3 4 नहीं बन रहा है। 2 3 बन रहा है, 2 1 ले लिया, 3 4 नहीं बन रहा, 3 2 ले लिया हमने, 4 5 बन रहा है, लेकिन 5 5 1 4 5 और 4 3 नहीं बन रहा, 5 से 5 1 और 5 4, ये आ गए। ठीक है, इसके बाद में चले 3 3 अंकों को लेकर, 3 3 अंकों को लेकर देखे तो इधर बन रहा है कोई 1 से, 1 2 उधर भी नहीं बन रहा है, इधर 2 से बन रहा है, 2 3 4। ठीक है, इसके बाद में देखे तो 3 से 3 4 5, इसके बाद देखे तो 4 से नहीं बन रहा, 5 से भी नहीं बन रहा, समझ रहे हैं इस बात को। 3 4 5 3 2 1 भी नहीं बन रहा, उधर नहीं बन रहा, 4 से भी नहीं बन रहा, 4 से 4 3 2 बन रहा था जो अपन ने ले लिया, 5 से भी कोई नहीं बन रहा, और 4 अंकों को लेकर कोई बन रहा है क्या, देखिए ध्यान से, 4 अंकों को लेकर कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 5 अंकों को लेकर एक बन रहा है, वो कौन सा, 1 2 3 4 5, यानी एक बन रहा है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए भैया, 13 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। इन 2 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं और इस कहानी को यही खत्म करते हैं। यहाँ देखिए, जब भी आपके सामने वर्त का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट वर्तों को गिन लो, 1 वर्त 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्त दिखाई दे रहे हैं, 8, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कटने वाले अंदर बीच में कुछ भी कटने वाला कोई भी वर्त का निर्माण नहीं करेगा। इसमें देखना, ये वर्ग का क्वेश्चन आता है तो इसको नहीं देखे आप, ध्यान से देखो एक बार, तो आपको 5 मिले थे, आपने किया था ना, एक अंदर और बना दो, अब एक अंदर बनाता हूं तो 4 का निर्माण हो रहा है, और ये खुद वाला 5, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब एक लेयर में 5 है तो 5 यहाँ पे, तो कितना हो गया बोले 10। 3 लेयर बना दो तो क्या करेंगे आप,
3 बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ। तो देखो 5 5 5 5 5 चौका 20, इस प्रकार से कर लेंगे। 5 का रूटीन बन जाता है इसमें, इसको भी लॉजिकली करके हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से रीजनिंग का जो कंसेप्चुअल अपन ने टॉपिक पढ़ा है कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती, उसको हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर अगले वाले टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे, और मैथ के टॉपिक के साथ भी और रीजनिंग के टॉपिक के साथ भी। आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।